नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पावर कॉर्ड है। ठीक है, तो आज का वीडियो में जो बनाने वाला है, छोटा वीडियो बनेगा लेकिन पावर कॉर्ड पे बनेगा और बहुत ही ज़रूरी है ये। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में पावर कॉर्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक पावर कॉर्ड है, तो पावर कॉर्ड जो के टाइप है देख सकते हैं, इस तरीके का पावर कॉर्ड आता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल डेस्कटॉप वगैरह में, मॉनिटर में लग जाता है, पावर सप्लाई वगैरह में लग जाता है। फिर उसके बाद होता है इस तरीके का पावर कॉर्ड है। इस तरीके के पावर कॉर्ड ज़्यादा करके लैपटॉप के अडेप्टर के पीछे लगता है। फिर बाद में आजकल के इंटर, जिब्रॉनिक, इंटेल, ये सब वो जो मॉनिटर आ चुके हैं उनके पीछे भी लग जाता है। उसके बाद होता है जो इस तरीके का जो पावर कॉर्ड होता है, मोस्टली ज़्यादा करके प्रिंटर वगैरह में यूज़ होता है। जैसे कैनन वगैरह का जो प्रिंटर है उसमें ज़्यादा करके कैनन, एचपी के जो इंकजेट वाले प्रिंटर है उनके पीछे ज़्यादा करके इसी तरीके का एडेप्टर, पावर कॉर्ड लगता है। और बहुत से एडेप्टर के पीछे भी इस तरीके का पावर कॉर्ड लगता है। ठीक है, तो आपका पावर कॉर्ड वर्क कर रहा है या नहीं, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि देखिए इसमें कुछ दो पॉइंट है। ठीक है, इसे समझने के लिए और कुछ इसमें नहीं है। पहले तो आपको इसमें कनेक्टिविटी वगैरह चेक करनी होती है। ठीक है, कनेक्टिविटी आप कैसे चेक करेंगे, एग्जांपल देखिए, कोई भी पावर कोड लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एल लिखा रहता है। ठीक है, एक तरफ एल लिखा रहेगा, एन लिखा रहेगा, मतलब एल एन, और ये अर्थिंग, मतलब एक पिन एल लाइव रहता है, एक पिन का न्यूट्रल रहता है और एक पिन इसमें अर्थिंग रहता है। ठीक है, और इस तरीके का जो दो पिन का वायर होता है इसमें सिर्फ लाइव और न्यूट्रल रहता है, अर्थिंग इसमें नहीं रहता। तो इस तरीके, और इसमें जो है ये लाइव न्यूट्रल रहता है। तो लाइव टू लाइव, अगर मैं इसके इस पॉइंट की बात करूं, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे भी देखिए आपको लाइव लिखा रहेगा और न्यूट्रल भी लिखा रहेगा। तो यहाँ पे लाइव यहाँ पे लिखा है और इसका न्यूट्रल यहाँ पे लिखा हुआ है और ये अर्थिंग बीच में है। ठीक है, मुझे लाइव यहाँ पे दिख रहा है और इसका लाइव कहाँ पे है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी होती है वो लगातार आनी चाहिए। ठीक है, तो वो कनेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, तो सिंपली मैं कनेक्टिविटी चेक करता हूँ मल्टीमीटर पे। तो मल्टीमीटर को मैं बजर मोड पे रख दूँगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से मुझे यहाँ तक की कनेक्टिविटी प्रॉपर आनी चाहिए, मतलब प्रॉपर मिलनी चाहिए, लाइव टू लाइव की। ठीक है, आप न्यूट्रल पे आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, या अर्थिंग पे कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। आपने लाइव को रखा है तो यहाँ से लाइव पे, यहाँ पे लाइव रखेंगे तो लगातार इसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर आनी चाहिए। अगर आपकी कनेक्टिविटी इसमें बीच बीच में जैसे रुक जा रही है या बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, ठीक है, या बार बार छोड़ दे रहा है कनेक्टिविटी, तो इसका मतलब है आपके पावर कॉर्ड में प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर करंट पास नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको मॉनिटर वगैरह में उड़ने का चांस रहता है, आपका सिस्टम वगैरह उड़ने का चांस बना रहता है। उसके बाद यहाँ पे भी इसी तरीके से रहता है, न्यूट्रल में भी। ठीक है, न्यूट्रल में भी इसी तरीके से अगर मैं चेक करूँ तो इसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर आनी चाहिए, बीप साउंड लगातार आना चाहिए। ठीक है, अगर बीप साउंड में थोड़ी भी कंजूसी हुई तो इसका मतलब है आपका पावर कॉर्ड ख़राब है, आप उसे चेंज करो। क्योंकि अगर आपने पावर कॉर्ड चेंज नहीं किया तो और भी प्रॉब्लम आ सकते हैं और इसमें मतलब वोल्टेज प्रॉपर पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंकिंग कि इसे हम कैसे चेक करें। अब होगा इसका दूसरा पॉइंट क्या है चेक करने का, तो इसी तरीके से मतलब इसे भी चेक कर सकते हो, इसी तरीके से ये भी चेक होता है जो लैपटॉप के कोड होते हैं, और इसी तरीके से ये भी होता है, मतलब इसमें भी, इसमें लाइव न्यूट्रल अब इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो अब हम इसे चेक करेंगे दूसरा तरीका क्या है। तो इसे दूसरा तरीका है सिंपली, हमारे घर पे जो करंट आता है वो एसी करंट आता है और इसमें कोई सप्लाई नहीं है, तो इस पर जो भी करंट पास होता है वो भी एसी करंट पास होता है। तो इसे मैं सबसे पहले लगा दूंगा अपने घर के किसी भी 3 पिन कनेक्शन पे और वहाँ से बटन इसे ऑन करूँगा। ठीक है, उसके बाद मुझे मल्टीमीटर के एसी सिग्नल पे जाना पड़ेगा। जो मल्टीमीटर का मेरा एसी सिग्नल कौन सा है, तो ये वाला है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा 600 पे से सेट करूँगा मेरे मल्टीमीटर को। ठीक है, तो मैं जैसे मल्टीमीटर को अपने 600 पे सेट करूँगा, उसके बाद है अगर मैं यहाँ पे मुझे मेरे घर की जो भी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, एसी करंट में कितना वोल्टेज आ रहा है वो मुझे यहाँ पे शो करना चाहिए। तो मेरा वोल्टेज आ रहा है 240 के आसपास तक आ रहा है। ठीक है, 240 के ऊपर 245 के आसपास आ रहा है। तो मेरे घर की जो करंट मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 245 के आसपास। तो वही चीज़ मुझे इस पावर कॉर्ड पे भी उतना ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरा पावर कॉर्ड सही है। अगर यहाँ पे मुझे कोई भी वैल्यू नहीं आती, जैसे कि अभी मैंने बंद किया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे मुझे वैल्यू आ रही है, मतलब 0 आ रही है, या मुझे आ रही है 150 या उसके कम आ रही है वैल्यू, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आपको मतलब वैल्यू पूरी आ रही है, मतलब वहाँ पे अगर 250 आ रहा है तो आपके पावर कॉर्ड में 250 नहीं आ रहा, आपके पावर कॉर्ड में 150 आ रहा है, तभी भी ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे 245 है तो यहाँ पे भी 245 ही आना चाहिए। अगर 245 के नीचे आता है, मतलब 180 के नीचे आता है, 180 के नीचे आता है,
तो इसका मतलब तो तभी भी आपको पावर कोड आपका चेंज करने की ज़रूरत है। आप पावर कोड उसे चेंज करिए, वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये थी कुछ पावर कोड से जुड़ी छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।